अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक इंटरेस्टिंग सीट कैसरगंज की भी है। अंतिम वक्त तक वहां भी टिकट फाइनल नहीं हो पाया। किसका फोन आया, किसको आया और क्या बात हो रही थी, वो जो तस्वीरें हमने देखी, फिर पैर छुआ गया, कुछ उसकी कहानी बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह। नहीं देखिए, ब्रजभूषण सिंह को लेकर काफी दिनों से अटले चल रही थी। पहली बात क्या है कि जब अमित शाह जब अपने गुर्बत के दिन थे तो यूपी से 3 लोग उनने उनकी मदद की। उसमें पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का, दूसरा नाम है ब्रजभूषण सिंह का और तीसरा नाम है सुरेश खन्ना का। 2012 का विधानसभा चुनाव था, मैं सुरेश खन्ना को कवर करने गया था, वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे। तब अरुण जेटली आए थे उनके नॉमिनेशन करवाने। तब मैंने जब देखा तो मैंने देखा एक आदमी जो है थोड़ा सा दाढ़ी बड़ी हुई है, वो उनके ड्राइंग रूम में बैठा है। उन्होंने कहा कि अरे शाह साहब आप बैठिए, हम बस आते हैं अभी। और कब सेवा करता मैंने जीवन में पहली बार अमित शाह को देखा था वहां उनके इसमें, आप समझ लीजिए। तो क्या था कि आप उसके बाद इनके रिश्ते थोड़ा सा ब्रजभूषण सिंह के रिश्ते योगी जी से खराब हो गए और अमित शाह से उनके रिश्ते हमेशा अच्छे बने। अभी भी उनके रिश्ते अच्छे थे लगातार। चूंकि मैं कैसरगंज का ही रहने वाला हूँ, गोंडा का, तो इनके लोग, चूंकि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट रहे तो शुरुआत से इनसे टच में भी रहा हूँ, तो ये लोग टच में थे। अमित शाह ये चाहते थे कि इनके परिवार में इनकी जो वाइफ है उनको टिकट दे दिया जाए, इनके परिवार दे दिया जाए, लेकिन जो अब उनकी वाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस था, क्योंकि जो लड़का था वो भी अभी कभी उसने कोई चुनाव लड़ा नहीं था। तो लेकिन ब्रजभूषण सिंह बिल्कुल अपने पे लड़े हुए थे, मतलब वो चाहते थे कि मैं ही लड़ूंगा, नहीं तो मैं तो कोई नहीं लड़ेगा। यही पूरा हर्डल चल रहा था, उनको मनाने का पूरा सिस्टम चल रहा था। अमित शाह यहाँ पे आते हैं, लखनऊ में आते हैं एकदम से, जब अब फाइनल कर रहा है तो कुछ तुरंत ब्राह्मण नेताओं के भी नाम आए। जो एक ट्वीट चला नरेश पाठक के भाई का, वो गलत था, लेकिन हाँ, गोंडा के कुछ ब्राह्मण नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं उनसे भी भाजपा संपर्क में थी और इनको थोड़ा दबाव बनाया गया। बाद में कल सुबह 9 बजे ये अपने इनका नवाबगंज में इनका घर है विश्वेश्वरपुर में, अपना बैठे समर्थकों के साथ बैठे थे। उसी समय ठीक 9 बजे इनके पास अमित शाह का फोन आया और उनको बता दिया गया कि आपको ये करना है, और वो माने। उस फोन आने के कुछ देर बाद इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं भी जुड़ा हूं। उसमें प्रतीक भूषण जो विधायक है, उन्होंने उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कैसरगंज जिंदाबाद और कैसरगंज जिंदाबाद, करण भूषण जिंदाबाद। तब से मुझे लगा कि तब इनके जो काम देखते हैं महेंद्र सिंह, इनको फोन किया, हमने कहा करण भूषण का फाइनल हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, लगता है शायद कि उनको हो गया है और वो होगा, लेकिन अभी बताने को मना किया गया है। तो ये पूरी इस तरह से प्रक्रिया रही, क्योंकि कि इस तरह के उनको मतलब प्रतीक भूषण का भी नाम था कि प्रतीक भूषण को लड़ा दे, क्योंकि एक ही परिवार से 2 लोग, एक विधायक है, फिर परिवारवाद पे भाजपा कह रही। तो प्रतीक भूषण का भी नाम आया कि आप अपनी पत्नी नहीं लड़ना चाहते तो जो बड़ा लड़का है प्रतीक भूषण, उसको चुनाव लड़वा दीजिए, जो गोंडा सदस्य विधायक है। लेकिन बिल्कुल ही वो राजी नहीं थे, वो कहते नहीं लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ जाऊंगा। तो इसको लेकर पूरा चलता रहा, 1 महीने भर का ये पूरा चलता रहा कि कभी पाला उधर पड़ता, कभी उनको ग्रिल किया जाता था, कभी चीजें बताई जाती थी। इसमें चूंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाई कोर्ट में दिल्ली में एक केस दायर किया, उसकी सुनवाई पड़ गई 12 में। अगर उसकी सुनवाई में कुछ कोर्ट निर्णय लेकर अपना आदर सुरक्षित कर लेती तो हो सकता है इनको ही टिकट मिल जाता। लेकिन वो चूंकि पार्टी चाह रही थी कि भाई अगर इनको टिकट दे दे और बाद में कोर्ट का निर्णय कि उनके अंगेज आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, और उधर वो कर्नाटक वाला मसला उधर सब आ ही गया था। तो पार्टी भी दबाव में थी। फिर जब अमित शाह ने आकर यहाँ पर लखनऊ में मीटिंग ली तो इनको भी समझाया गया, तो उन्होंने पूरे अमित शाह की बात का पूरा सम्मान रखा और उसके बाद इनको करण भूषण को टिकट मिला। ये कहानी थी उसके पीछे की। तो वो जो फोन हम लोग देख रहे थे वो अमित शाह जी का फोन था? अब ये मैं नहीं बता सकता किसके कौन था, लेकिन हाँ वो फोन किसी बड़े आदमी का था। हाँ। अब ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, नहीं, फोन जो उनके पास आया था तो उसमें बहुत समर्थक नहीं थे, वो फोन किसी और का था जो वो पैर छूता आके। फोन जब इनके पास आया तो वहां पे इनके परिवार के और आसपास लोग समर्थक बैठे हुए थे, और ऐसा कोई, मैं वही व्हाट्सएप ढूंढ रहा हूँ जिसने उनके ग्रुप में लिखा था, तब नहीं था। ये बात की बात है जब करण भूषण को बताया गया तब वो आके तब वो पैर छूता है। ये तब उसका उनके पास फोन आने लगे थे इनके पास एक्चुअली में। अच्छा, एक तो
उन्होंने उस वक्त जो है ये भी कहा कि दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। और आपने भी एक बार हमारे नेता नगरी में कहा था कि उनको टिकट न मिले कोई बात नहीं, लेकिन उनके मर्जी के बिना टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या है ब्रजभूषण की पॉलिटिक्स में जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं? नहीं, देखिए, जो गोंडा में कैसरगंज का इलाका है और वहां पर उनका पैठ इसलिए है, देखिए क्या है कि किसी का भी सुख दुख हो, कुछ भी हो, तो वो उनका कनेक्ट है। वो हर सुख दुख में उनके परिवार का वो नहीं जा पाए तो उनकी वाइफ जाती हैं, नहीं तो उनका लड़का आता है। और वो थोड़ा सा एक ब्रजभूषण सिंह की इमेज भले ही दबंग की, लेकिन उनकी एक इमेज दूसरे भी है कि थोड़ा सा मदद करने वालों की, और उन्होंने एक फौज बना रखी है। तो कैसरगंज इलाके में उनको पूरा समर्थन बाकी है। अभी मैं बता रहा हूं कि आप देखिएगा कि हो सकता है कि कैसरगंज इलाके में भाजपा सबसे ज्यादा यूपी में जीतने वाले कैसरगंज हो, क्योंकि ये जो मसला हुआ, इससे ब्रजभूषण सिंह के प्रति एक सिंपैथी हो गई। जनता को वहां लगता है लोकल में कि इन्होंने भले ही बहुत सारे इस तरह से काम किए हो, लेकिन इस मामले में ये दोषी नहीं है। तो ये उनपे एक सिंपैथी भी चल रही है उसमें। दूसरी बात क्या है कि आप नंदिनी नगर जो उनका इलाका है, वहां पे जो इन्होंने अपनी कुश्ती का जो सेंटर बनाया है, वो मैंने इसको स्टोरी कवर करने गया था, वो देश का सबसे बढ़िया सेंटर, फॉरेन कोच वाला सेंटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री में बच्चे आते हैं। अगर आप में अगर टैलेंट है तो पूरी आपको कोचिंग, पूरा खाना, रहना, उसके अलावा उनके कॉलेज में पढ़ना, वो सब फ्री। तो इससे क्या हुआ कि आसपास के लोग, जो लड़के बॉक्सिंग में या कुश्ती में या स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो उनके यहाँ वहां पर रहकर रहते हैं। तो मैं आपकी बात से ही जुड़ता हुआ मैं एक चीज वहां पे हिमांशु जी के पास जाना चाहूंगा। हिमांशु जी, ये बताइए कि ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो क्या इसका असर हरियाणा में होगा, और खास करके जाट वोटों में? क्योंकि भाई उनके बेटे को टिकट दो या उनको टिकट दो, राजनीति को समझने वाले लोग तो यही समझते हैं। और बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो ब्रजभूषण के एक बेटे विधायक हैं, दूसरे बेटे को सांसदी का टिकट दे दिया। तो इन सबको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और बाकी हरियाणा वाले सवाल पे आप जवाब दीजिएगा। पहले मैं अभिनव भाई हरियाणा पे जवाब दे देता हूं। बीजेपी, क्योंकि आदेश भी है, आदेश बता देंगे। बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है। आप देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने दुष्यंत चौटाला को अलायंस से बाहर कर दिया। मनोहर लाल खट्टर हटे, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ जो अलायंस किया था 2019 में चुनाव के नतीजे आने के बाद, वो तोड़ दिया। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट वोटों को चाहती है, तो जयंत चौधरी के साथ उन्हीं दिनों में अलायंस होता है। अब बीजेपी को मालूम है कि वहां पे जिन रेसलर्स ने, जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, वो सब जाट है। उसका इफेक्ट बीजेपी बहुत ज्यादा, देखिए, उनको लगता है ये जाट फैक्टर पे लेके जाएंगे तो हमारे को उसका फायदा हो सकता है। महिलाओं को लेकर जो आरोप है उस पर प्रधानमंत्री बहुत क्लियर है कि देखिए, अगर ऐसे आरोप है तो टिकट नहीं। अगर प्रधानमंत्री अडिंग नहीं होते तो ये टिकट हो गया होता। मैं आपको बता दूं, 3 महीने में ब्रजभूषण शरण सिंह को लगभग 5 बार जेपी नड्डा की तरफ से फोन गया है और 2 बार मुलाकात हुई। जिस दिन फिरोजाबाद की टिकट अनाउंस की गई, उस दिन भी ब्रजभूषण शरण सिंह को जेपी नड्डा की तरफ से फोन गया और कहा गया कि आप कहें तो आपके परिवार में किसी को भी हम टिकट दे देते हैं, अभी घोषणा कर देंगे, आप हां भर दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह एक चीज पर अड़े, यदि आपने मेरा टिकट काटा तो ये दोष जो अदालत में है वो साबित हो ना हो, मेरे ऊपर ये चिपक जाएगा कि मैं दोषी हूं, मेरे ऊपर दोष अभी साबित नहीं हुआ, आप मुझे सजा मत दीजिए। इस बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह अड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आशीष भाई ने भी बताया कि गोंडा और केसरगंज, पहले बलरामपुर एक सीट होती थी, अब वो खत्म हो गई है, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार सांसद भी रहे। उस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे, डिलिमिटेशन में वो खत्म हो गई। खैर, 5 सीटों पे इनका प्रभाव है, गोंडा, अयोध्या की, केसरगंज
बहराइच और बाराबंकी, इन सीटों पे कहीं ना कहीं बृजभूषण और बस्ती की सीट, इन सीटों पे बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं प्रभावी है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी का आलाकमान जानता था। दूसरी चीज, एक बीजेपी को एक और चीज है कि राजपूत नाराज है देश भर में, और बृजभूषण शरण सिंह एक अच्छे खासे राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनाथ सिंह होंगे, योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का एक वर्चस्व है और उनकी लोकप्रियता है। 2009 में भी अगर उन्होंने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो आशीष भाई भी जानते हैं राजनाथ सिंह से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दिया। खैर न्यूक्लियर डील के टाइम पे दे दिया था वो तो, और छोड़कर समाजवादी पार्टी से लड़े, जीते। 2013 में जब अमित शाह इंचार्ज बने, उसके बाद उन्होंने उनका जाके कहा कि मैं बीजेपी से ही लड़ूंगा। बृजभूषण शरण सिंह के लिए, जैसे आशीष भाई ने बताया कि उनके यहाँ नंदनी जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वो एक इंडिया में बेस्ट जगह है जहां रेसलर्स के लिए तैयारी के लिए होता है, कैंप लगते हैं, वहां तमाम तरीके के इक्विपमेंट और वो सारी चीजें हैं। एक चीज और है बृजभूषण शरण सिंह की, जिस गांव में वो रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसके आसपास के 5 गांवों में उन्होंने हर घर में एक नौकरी दी, और जिस मतलब दी हुई है नौकरी, अब उसका वेतन और वो सारी चीजें अलग है, लेकिन नौकरी जरूर दी है, रोजगार दिया हुआ है। ये उनकी पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच आना जाना रहते हैं। वो इन 3 महीनों में कम से कम 5 बार दिल्ली आए। एक बार तो 10 से 12 दिन दिल्ली में थे। जब उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया तो पार्टी ने कहा कि नहीं, अब आप कैंपेन नहीं करिए आप, तो दिल्ली आ गए बुलावे पे। जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की, उनको कहा, समझाया, वो नहीं माने। अंत में आशीष भाई जो बात नहीं कह रहे, मैं कह देता हूं। कल सुबह गृह मंत्री का फोन आया उन्हें 8:57 पर। मैं टाइम के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरा लाइव था, उसी बीच में मुझे कहीं से फोन आने शुरू हो गए थे उनको लेकर। फोन आता है, फोन के बाद उनको कहा जाता है कि देखिए, आप मानिए, पार्टी आपसे चाहती है कि आपको टिकट दे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि यदि आपको टिकट दे दिया तो पार्टी के खिलाफ एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा विपक्ष को, और उसका फायदा हो जाएगा। इस वक्त आप पार्टी की मजबूरी को भी समझिए, और पार्टी जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आप किसी को कहिए, आपके परिवार में प्रतीक हैं, आपकी पत्नी है जो एक बार सांसद रह चुकी है। आशीष भाई जानते हैं कि उनकी पत्नी सांसद रही हैं एक बारी, जब वो टाटा में बंद थे तब उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी बलरामपुर से, और वो चुनाव जीत गई थी। तो आप पत्नी को, प्रतीक को, किसी को कहिए। तो उन्होंने करण भूषण शरण सिंह का नाम दिया। अब करण भूषण शरण सिंह का एक ही है कि वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और जो बात है ना, जहां से माहौल बिगड़ा उनका, वो है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अगर ये नहीं हुआ होता तो बृजभूषण शरण सिंह की टिकट भी होती, और दूसरी, अदालत में पिछले 1.25 महीने से उन पर जो एक जजमेंट आना है पॉस्को एक्ट में, उसको खत्म करना है या नहीं करना है, वो रुका हुआ है। उसको लेकर खुद उन्होंने एक एप्लीकेशन अभी लास्ट डेट में लगाई थी, 2 से 3 दिन पहले जब उनका डेट था, तो 27 तारीख को शायद, माफ कीजिएगा। तो वहां उन्होंने कहा कि भाई आप पूरी की पूरी चीजें सुनिए और उसके बाद दोबारा से आर्ग्यू पे आइए। फिर जो है केस की डेट जो है मेरे को लगता है 27 मई की है। ये सारी चीजें होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह मान गए अंत में, और उन्होंने कहा कि करण भूषण को टिकट दीजिए। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात मुझे कर रहे हैं, मुझे लगता है आशीष भाई कर रहे हैं, उसमें प्रतीक का एक ऑडियो है कि लखनऊ से जो है वो दूल्हा चलेगा, घोड़ी पे सवार होगा। तो दूल्हा सवार हो गया, वो ऑडियो भी है। व्हाट्सएप में क्या चल रहा है वो आप दोनों बता ही दीजिए, क्या चल रहा है। मैं वही देख रहा था कि व्हाट्सएप पे वही सब चल रहा था कि सुबह जब उनका काम शुरू होता है, जब इनके पास फोन आता है, उसके ठीक आधे घंटे बाद ये प्रतीक भूषण उसमें लिखते हैं कि कैसरगंज जिंदाबाद,
और करण भूषण जिंदाबाद। उसके बाद से ही पूरा माहौल बदला, 16 लोग फोन शुरू करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन कौन किसको टिकट मिल रहा है। क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा कोई, देखिए मैंने खोला उसको व्हाट्सएप, आप देखिए कि वो पहले लिखते हैं करण भूषण सिंह आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, फिर कुछ डिलीट होता है, फिर अच्छा, वो ऑडियो क्या था जिसमें डिलीट हुआ? 9:30 बजे करीब फोटो भी पोस्ट करते हैं उसकी। नहीं, वो ऑडियो क्या था जो डिलीट हुआ? ऑडियो कुछ डिलीट किया, उसके बाद एक ऑडियो डाला। यही है नया वाला दूल्हा जो नेताजी बता रहे थे, सब लोग स्वागत का तैयारी करो, टिकट लेके आ रहा है लखनऊ से। ये देखिए, ये चले वो लखनऊ से, तो ये ऑडियो पढ़ा, सुनाई पड़ रहा हूँ। नया वाला दूल्हा जो नेताजी बता रहे थे, सब लोग स्वागत का तैयारी करो, टिकट लेके आ रहा है लखनऊ से। मतलब यही है नया वाला दूल्हा जो नेताजी बता रहे थे, मतलब ब्रजभूषण सिंह जी बता रहे थे कि टिकट लेके आ रहे हैं लखनऊ से। ये ब्रजभूषण सिंह की आवाज थी या प्रतीक? नहीं, ये प्रतीक भूषण की आवाज है। फिर वहां के लोग जुटने लगे, फिर करण भूषण सिंह वहां पहुंचते हैं, फिर पैर छूते, ये बात की बात होती है वहां पर। देखिए, राजनीति में कौन बरी है कौन नहीं बरी है ये जनता तय करती, लेकिन जो गंभीर आरोप ब्रजभूषण सिंह पे लगे हुए हैं उसका जो फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगा कि जो उन पे पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जो पॉक्सो का मामला है, उसमें क्या होगा, क्या उनको बरी किया जाएगा या उसमें उनको सजा होगी, ये कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा।